हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, इस इलाके के मुसलमानों ने मेरी नफरी कम नहीं होने दी। मौरखों ने लिखा है कि उन 3 जंगों में बहुत से मुसलमान शहीद और शदीद जख्मी हुए थे। बाज ने लिखा है कि नफरी तकरीबन आधी रह गई थी, लेकिन मुसना बिन हारसा के कबीले ने नफरी की कमी पूरी कर दी थी। आतिश परस्तों का सालार बहमन जाजू ये अर्दशेर से नया हुक्म लेने मुद्दाएं पहुंच चुका था, लेकिन शाही तबीब ने से रोक लिया। अगर कोई अच्छी खबर लाए हो तो अंदर चले जा। तबीब ने कहा, अगर खबर अच्छी नहीं तो मैं तुम्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। खबर अच्छी नहीं। जाजुए ने कहा, हमारी फौज तीसरी बार शिकस्त खा चुकी है। उंदरज़गुर ऐसा भागा है कि लापता हो गया है। जाजुए ये। तबीब ने कहा, अर्दशेर के लिए इससे ज्यादा बुरी खबर और कोई नहीं हो सकती। उंदरज़गुर को तो कसरा अर्दशेर अपनी जंगी ताकत का सबसे ज्यादा मजबूत सुतून समझता था। जब से ये सालार गया है, शहंशाह दिन में कई बार पूछता रहा कि उंदरज़गुर मुसलमानों को फारिस की सरहद से निकाल कर वापस आया है या नहीं। थोड़ी देर पहले भी इसने पूछा। मोहतरम तबीब, जाजुए ने कहा, क्या हम एक हकीकत को छुपाकर गलती नहीं कर रहे? कसरा को किसी न किसी दिन तो पता चल ही जाएगा। जाजुए। तबीब ने कहा, मैं तुम्हें खबरदार करता हूं कि अगर तुमने यह खबर शहंशाह को सुनाई तो इसका खून तुम्हारी गर्दन पर होगा। जाजुए वहीं से लूट गया, लेकिन अपने लश्कर के पास जाने की बजाय इस ख्याल से मुद्दाए में राका रहा कि अर्दशेर की सेहत जरा बेहतर होगी तो वो इसे खुद शिकस्त की खबर सुनाएगा और उसके साथ वादा करेगा कि वो मुसलमानों से 3 शिकस्तों का इंतकाम लेगा। इस रोज एक 2 रोज बाद ईसाइयों का एक वफ्द अर्दशेर के पास पहुंच गया। इसका तबीब और शाही खानदान का कोई भी फर्द कब्ल अज वक्त न जान सका कि यह वफ्द किस मकसद के लिए आया है। अर्दशेर को चूंकि मालूम था कि ईसाइयों ने इस लश्कर में शामिल होकर मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ी है, इसलिए इसने बड़ी खुशी से इन ईसाइयों को मुलाकात की इजाजत दे दी। इस वफ्द ने अर्दशेर को पहली खबर यह सुनाई कि सालार उंदरज़गुर शिकस्त खा गया है। उंदरज़गुर शिकस्त नहीं खा सकता। अर्दशेर ने एक झटके से उठकर बैठते हुए कहा, क्या तुम लोग मुझे ये झूठी खबर सुनाने आए हो? कहाँ है उंदरज़गुर? अगर उसकी शिकस्त की खबर सही है तो यह भी सही है कि जिस रोज वो मुद्दाए में कदम रखेगा वो इसकी जिंदगी का आखिरी रोज होगा। हम झूठी खबर सुनाने नहीं आए। वफ्द के सरबराह ने कहा, हम अब की इस तीसरी शिकस्त को फतह में बदलने का अहद लेकर आए हैं, लेकिन आपकी मदद के बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते। अर्दशेर कुछ देर चुपचाप खला में घूरता रहा। इसकी बीमारी बढ़ती जा रही थी। वो बहुत कमजोर हो चुका था। दवाओं का इस पर उल्टा असर हो रहा था। अब तीसरी शिकस्त की खबर ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। इसका तबीब उसके पास खड़ा था। कसरा को इस वक्त आराम की जरूरत है। तबीब ने कहा, मुअज़्ज़ज़ मेहमान इस वक्त चले जाएं तो कसरा के लिए बेहतर होगा। ईसाइयों का वफ्द उठ खड़ा हुआ। ताहारू। अर्दशेर ने नहीफ आवाज में कहा, तुम लोगों ने शिकस्त को फतह में बदलने की बात की थी। तुम क्या चाहते हो? अपने कुछ दस्ते जिनमें सवार ज्यादा हों हमें दे दें। वफ्द के सरदार ने कहा, हमारा पूरा कबीला अलीस पहुंच चुका होगा। जो मांगोगे दूंगा। अर्दशेर ने कहा, बहमन जादुए के पास चले जाओ और उसका लश्कर अपने साथ ले लो। जाजुए दिलजा के करीब कहीं होगा। बहमन जाजुए मुद्दाए में है। किसी ने अर्दशेर को बताया। वो शहंशाह के पास आया था, लेकिन तबीब ने इसे अब तक आने नहीं दिया। इसे बुला। अर्दशेर ने हुक्म दिया, मुझसे कुछ न छुपाओ। जब जाजुए अर्दशेर को बता रहा था कि उसे म्नान जंग तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिला, उस वक्त अलीस में सूरत हाल कुछ और हो चुकी थी। जाजुए अपने दूसरे सालार जाबान को लश्कर दे आया था और उसने जाबान से कहा था कि वो इसकी वापसी तक मुसलमानों से लड़ाई से गुरेज करे। जाबान अलीस के कहीं करीब था। इसे एक इत्तला ये मिली कि ईसाइयों का एक लश्कर अलीस के गिरदोनवा में जमा है और दूसरी इत्तला ये मिली कि मुसलमानों का लश्कर अलीस की तरफ बढ़ रहा है। जाबान के लिए हुक्म तो कुछ और था, लेकिन इस इत्तला पर के मुसलमान पेश कदमी कर रहे हैं वो खामोश नहीं बैठ सकता था। उसने अपने लश्कर को कूच का हुक्म दिया और अलीस का रुख कर लिया। अभी जाजुए वापस नहीं आया था
जाबान तक अर्दशेर का भी कोई हुक्म नहीं पहुंचा था। चूंकि वो वहां मौजूद था इसलिए ये इसकी जिम्मेदारी थी कि मुसलमानों को रोके। तारीख में बकर बनवाइल के उन ईसाइयों की तादाद का कोई इशारा नहीं मिलता जो अलीस में लड़ने के लिए पहुंचे थे। उनका सरदार और सालार आला अब्दुल असवद अजली था। वो मुद्दाए से अपने वफद की वापसी का इंतजार कर रहे थे। खालिद इंतजार करने वाले सालार नहीं थे। उन्होंने अपनी फौज को थोड़ा सा आराम देना जरूरी समझा था। फिर उन्होंने अलीस की तरफ पेश कदमी का हुक्म दिया। रफ्तार मामूल से कहीं ज्यादा तेज रखी। मुसन बिन हारसा अपने जानबाजों का दस्ता लिए बाकी लश्कर से अलग थलग जा रहा था। अल्लाह के सिपाहियों, मुसन ने रास्ते में अपने दस्ते से कहा, ये लड़ाई तुम इस तरह लड़ोगे जिस तरह हम कसरा की सरहदी चौकियां तबाह करने के लिए लड़ते रहे हैं। छापामार लड़ाई। शब खून तुम इन लोगों से लड़ने जा रहे हो जो तुम्हारी तरह लड़ना नहीं जानते। उन्हें तुम जानते हो, वो तुम्हारे ही कबीले के लोग हैं। हम उन्हें भगा भगा कर लड़ाएंगे। इसीलिए मैंने तुम्हें लश्कर से अलग कर लिया है। लेकिन यह ख्याल रखना कि हम इसी लश्कर के सालार के मातहत हैं, और यह भी ख्याल रखना कि यह मज़ाहिब की जंग है। दो बातिल अकीदे तुम्हारे मुकाबले में है। तुम्हें साबित करना है कि खुदा तुम्हारे साथ है। खुदा की किस्म, यही वो लोग हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ हमेशा मुखबरी की और आतिश परस्तों के हाथों हमारे घरों को नजर आतिश कराया है। सवारों का ये दस्ता पर जोश नारे लगाने लगा, लेकिन मम्मी ने रोक दिया और कहा कि खामोशी बरकरार रखनी है। दुश्मन को इस वक्त पता चले कि हम आ गए हैं जब हमारी तलवारें उन्हें काट रही हों। ईसाइयों का लश्कर अलीस के मकाम पर पड़ाव डाले हुए मुद्दाए से अपने वफद की वापसी का इंतजार कर रहा था। होशियार, दुश्मन आ रहा है। ईसाई लश्कर के सुनतरियों ने वावेला बपा कर दिया, खबरदार, होशियार, तैयार हो जाओ। हड़बोंग मच गई। उनके सरदारों ने दरख्तों पर चढ़कर देखा, एक लश्कर चला आ रहा था। सरदारों ने दरख्तों के ऊपर से ही हुक्म दिया कि तीर अंदाज अगली सफ में आ जाए। ये लोग चूंकि बाकायदा फौजी नहीं थे इसलिए इनमें नज्म व ज़ब्त और सब्र व तहम्मुल की कमी थी। वो लोग हुजूम की सूरत में लड़ना जानते थे। फिर भी उन्होंने सफ बंदी कर ली। आने वाला लश्कर करीब आ रहा था। जब ये लश्कर और करीब आया तो सरदारों को कुछ शक होने लगा। तब एक सालार ने कहा कि ये लश्कर मुसलमानों का नहीं हो सकता, क्योंकि ये इस तरफ से आ रहा है जिस तरफ बहमन जाजुए का लश्कर होना चाहिए था। सालार ने दो गेवड़ सवारों को ये कहकर दौड़ा दिया कि जाकर देखो कि ये किसका लश्कर है। ये दोस्त हैं। एक सवार ने पीछे मुड़कर बुलंद आवाज से कहा, ये फारिस की फौज है। यसू मसीह के पुजारियों। दरख्त से सालार आला ने चलाकर कहा, तुम्हारी मदद के लिए मुद्दाएं से फौज आ गई है। ईसाई नारे लगाने लगे और थोड़ी देर बाद जाबान का लश्कर ईसाइयों के पड़ाव में आ गया। जाबान ने इस तमाम लश्कर की कमान ले ली और ईसाई सरदारों से कहा कि अब वो इसके हुक्म और हिदायत के पाबंद होंगे। जाबान ने ईसाइयों का हौसला बढ़ाने के लिए परजोश तकरीर की, जिसमें उसने उन्हें बताया कि अब उन्हें पहली तीनों शिकस्तों का इंतकाम लेना है और तुम अपनी जवान औरतों को भी साथ लाए हो। जाबान ने कहा, अगर तुम हार गए तो ये औरतें मुसलमानों का माल गनीमत होंगी। उन्हें वो लौंडियां बनाकर ले जाएंगे। उन्हीं की खातिर अपनी जानें लड़ा दो। ईसाइयों की सफों में जोशो खरूश बढ़ता जा रहा था। वो तो पहले ही इंतकाम की आग में जल रहे थे, अब अपने साथ फारिस का एक मुनज्जम लश्कर देखकर वो और ज्यादा दलेर हो गए थे। मदीना की फौज की पेश कदमी खासी तेज थी। मुसन अपने दस्ते के साथ दाएं तरफ कहीं आगे निकल गया था। वो सरसब्ज और शादाब इलाका था। दरख्तों की बहुतात थी, हरी झाड़ियां और ऊंची घास भी थी। थोड़ी दूर जाकर आदमी नजरों से ओझल हो जाता था। ये वो इलाका था जहां फारिस के बड़े बड़े अफसर से रो तफरी और शिकार वगैरह के लिए आया करते थे। अलीस से आगे हरा एक शहर था जिसकी अहमियत तिजारती और फौजी लिहाज से खासी ज्यादा थी। आबादी के लिहाज से ये ईसाइयों का शहर था, जो हर लिहाज से खूबसूरत शहर था। और ये भी जहन में रखो, जाबान लश्कर के सालारों से कह रहा था कि आगे हरा है। तुम जानते हो कि हरा हमारी बादशाही का एक हीरा है। अगर मुसलमान इस शहर तक पहुंच गए तो न सिर्फ ये कि कसरा का दिल टूट जाएगा, बल्कि फारिस के पूरे लश्कर के हौसले टूट जाएंगे। रा मुद्दाएं से ज्यादा कीमती। सब्जाजार में एक गेवड़ सवार जैसे तैरता चला आ रहा हो। खालिद अपने लश्कर के वस्त में थे। किसी और को इस सवार की तरफ भेजने के बजाय उन्होंने अपने घोड़े को अलिफाड़े लगाई और इस सवार को रास्ते में जा लिया। वो मुसना बिन हारसा के दस्ते का एक सवार था। इब्न हारसा का पैगाम लाया हूं, सवार ने खालिद से
کہا علیس کے میدان میں آتش پرستوں کی فوج بھی آ گئی ہے۔ ابن حارثہ نے کہا ہے کہ سنبھل کر آگے آئیں، فوراً واپس جاؤ۔ خالد نے سوار سے کہا اور مسن سے کہو کہ اڑ کر مجھ تک پہنچے۔ مسن کا قاصد یوں غائب ہو گیا جیسے اسے زمین نے نگل لیا ہو۔ اس کے گھوڑے کے ٹاپ کچھ دیر تک سنائی دیتے رہے جو درختوں میں سے گزرتی ہوا کشش میں تحلیل ہو گئے۔ خالد واپس اپنے لشکر میں آئے اور اپنے سالاروں کو بلا کر انہیں بتایا کہ آگے صرف بکر بن وائل کے لوگ ہی نہیں بلکہ مدعے کا لشکر بھی ان کے ساتھ ملا ہے۔ انہوں نے اپنے سالاروں کو یہ بھی بتایا کہ مسن بن حارثہ آ رہا ہے۔ انہوں نے پہلے کی طرح سالار عاصم بن عمرو اور سالار عدی بن حاتم کو دائیں اور بائیں پہلو میں رکھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ مسن یوں آن پہنچا جیسے وہ واقعی اڑ کر آیا ہو۔ ابن حارثہ خالد نے کہا، کیا تم نے اپنی آنکھوں سے فارس کے لشکر کو عیسائیوں کے ساتھ دیکھا؟ مسن بن حارثہ نے صرف دیکھا ہی نہیں تھا بلکہ اس نے جانبازی کا مظاہرہ کر کے بہت کچھ معلوم کر لیا تھا۔ اس نے اپنے جاسوس آگے بھیج رکھے تھے، انہوں نے اسے اطلاع دی تھی کہ مدعے کی فوج عیسائیوں سے آملی ہے۔ مسن نے پوری معلومات حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ رات کو اس نے اپنے ساتھ 3 سوار لیے اور دشمن کے پڑاؤ کے قریب جا کر گھوڑوں سے اترے اور انہیں ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور وہاں سے وہ چھپ چھپ کر اور جہاں ضرورت پڑی وہاں پیٹ کے بل رین کر پڑاؤ کے نزدیک چلے گئے۔ آتش پرستوں کے سنتری پڑاؤ کے ارد گرد گھوم پھر رہے تھے۔ یہ 012 ہجری کے وسط کی راتیں تھیں، آدھے چاند کی چاندنی تھی جو فائدہ بھی دے سکتی تھی نقصان بھی۔ 2 سنتری ان کے سامنے سے گزر گئے، انہیں پیچھے سے جا کر پکڑا جا سکتا تھا لیکن ان کے پیچھے پیچھے ایک گیوڑ سوار آ رہا تھا۔ اس نے اپنے سنتریوں کو آواز دے کر روک لیا اور ان کے پاس آ کر انہیں بیدار اور ہوشیار رہنے کو کہنے لگا۔ وہ کوئی کماندار معلوم ہوتا تھا۔ مسلمان رات کو تو حملہ نہیں کر سکتے، ایک سنتری نے کہا، پھر بھی ہم بیدار اور ہوشیار ہیں۔ تم سپاہی ہو؟ گیوڑ سوار نے حکم کے لہجے میں کہا۔ جو ہم کماندار جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ مسلمانوں کا کچھ پتہ نہیں وہ کس وقت کیا کر گزرے۔ انہیں عام قسم کا دشمن نہ سمجھو، اور تم نے مسن بن حارثہ کا نام نہیں سنا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ کسرا نے مسن کے سر کی کتنی قیمت مقرر کر رکھی ہے؟ تم اگر اسے زندہ مردہ پکڑ لاؤ اس کا صرف سر پیش کر دو تو تم مالا مال ہو جاؤ گے، لیکن تم اسے پکڑ نہیں سکو گے، وہ جن ہے کسی کو نظر نہیں آتا۔ چلو آگے چلو، اپنے علاقے کا گشت کرو۔ سنتری آگے نکل گئے اور گیوڑ سوار وہیں کھڑا رہا۔ مسنا بن حارثہ اپنے 3 جانبازوں کے ساتھ ایک گھنی جھاڑی کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ گیوڑ سوار اس طرف جانے کے بجائے جس طرف سنتری چلے گئے تھے دوسری طرف چلا گیا۔ گھوڑے پر اسے پکڑنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ مسن نے اپنے ایک جانباز کے کان میں کچھ کہا اور گیوڑ سوار کماندار کو دیکھا، وہ آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا۔ مسنا قریب کے ایک درخت پر چڑھ گیا۔ اس کے جانباز نے ذرا اونچی آواز میں کچھ کہا۔ ماندار نے گھوڑا روک لیا۔ جانباز نے اسے واپس آنے کو کہا، وہ اس آواز پر واپس آ رہا تھا۔ اچانک درخت سے مسنا کودا اور گیوڑ سوار کے اوپر گرا اور اسے گھوڑے سے گرا دیا۔ مسنا کے ایک آدمی نے دوڑ کر گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور 2 نے کماندار کو دبوچ لیا اور اس کا منہ باندھ دیا۔ اسے اور اس کے گھوڑے کو وہاں سے دور لے گئے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے کھولے اور وہاں سے اتنے دور نکل گئے جہاں وہ چیخیں چلاتا تو بھی اس کی آواز اس کے پڑاؤ تک نہ پہنچتی۔ زندہ رہنا چاہتے ہو تو بتاؤ کہ تمہاری فوج کہاں سے آئی ہے؟ مسنا نے تلوار کی نوک اس کی شاہ رگ پر رکھ کر پوچھا۔ وہ بہمن جازوئے کے لشکر کا کماندار تھا۔ اس نے جان بچانے کی خاطر سب کچھ بتا دیا، یہ بھی کہ جازویا مدعے چلا گیا ہے اور اس کی جگہ جابان سالار ہے اور بکر بن وائل کا لشکر انہیں اتفاق سے مل گیا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس قبیلے کے کچھ سردار مدعے سے فوج اپنے ساتھ لائیں گے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ مدینے کی فوج کہاں ہے؟ مسنا نے اس سے پوچھا۔ وہ بہت دور ہے، کماندار نے جواب دیا، ہم اس پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، شاید 2 روز بعد۔ جب اس سے ہر ایک بات معلوم ہو گئی تو اسے ہلاک کر کے لاش وہیں دفن کر دی گئی۔ سورج طلوع ہو چکا تھا جب مسنا بن حارثہ خالد کو یہ روداد سنا رہا تھا۔ تعداد کا اندازہ کیا ہے؟ خالد نے پوچھا۔ صحیح اندازہ مشکل ہے ابن ولید، مسنا نے کہا، ہماری اور ان کی تعداد کا تناسب وہی ہے جو پہلے تھا۔ وہ ہم سے 4 گنا نہیں تو 3 گنا سے یقیناً زیادہ ہے۔ خالد نے اپنی فوج کو روکا نہیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو اور دشمن کو بے خبری میں ڈالے۔
انہوں نے چلتے چلتے اپنے سالاروں سے مشورے لیے، خود سوچا اور احکام دیے۔ ان عربوں کے متعلق آتش پرستوں کے سب سے زیادہ جری اور تجربہ کار سالار ہرمز نے کہا تھا کہ یہ لوگ صحرا کے رہنے والے ہیں اور صحرا میں ہی لڑ سکتے ہیں۔ ہرمز نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ انہیں دجلہ اور فرات کے اس علاقے میں لڑائے گا جس میں درخت، جھاڑیاں، گھاس اور کہیں کہیں دلدل ہے۔ لیکن ہرمز کے خواب اسی سرسبز اور دلدلی علاقے میں ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر گئے تھے۔ خدا کی قسم، تم اب دریاؤں اور جنگلوں میں بھی لڑ سکتے ہو، خالد نے اپنے سالاروں سے کہا۔ اس زمین پر تم نے اتنے طاقتور دشمن کو 3 شکستیں دے ہیں۔ تم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے ہمارے دشمن کے لڑنے کا طور طریقہ کیا ہے۔ مسنا نے بتایا ہے کہ دشمن اگر اسی میدان میں ہوا جہاں وہ پڑاؤ کیے ہوئے ہے تو یہ ذہن میں رکھ لو کہ یہ میدان 2 دریاؤں، دریائے فرات اور دریائے خصیف کے درمیان ہے۔ میدان ہموار ہے لیکن درختوں اور سبزے کی بہتات ہے۔ دوڑتے گھوڑوں پر تمہیں درختوں کا اور ان کے جھکے ہوئے ٹہنیوں کا خیال رکھنا ہوگا ورنہ ان ٹہنیوں سے ٹکرا کر مارے جاؤ گے۔ میدان محدود بھی ہے، ہمیں دشمن کو کسی قسم کا دھوکہ دینے کا اور چالیں چلنے کا موقع نہیں مل سکے گا۔ ہمیں آمنے سامنے کا مرکہ لڑنا پڑے گا۔ ابن عمرو اور ابن حاتم پہلوؤں کے سالار ہوں گے، انہیں جب بھی اور جیسا بھی موقع ملا یہ اس کے مطابق نقل و حرکت کریں گے۔ اپنے کمانداروں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ آمنے سامنے کی لڑائی میں جذبے کی شدت اور جسمانی پھرتی اور مضبوط حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابن حارثہ، تم ہمارے پابند ہو کر نہیں لڑو گے، تمہارے ساتھ پہلے طے ہو چکا ہے کہ تم اپنے انداز کا مرکہ لڑو گے، لیکن تم یہ احتیاط کرو گے کہ تمہارے سوار ہمارے راستے میں نہ آئے۔ تم نے اپنے سواروں کو یہی تربیت دے رکھی ہے، انہیں اسی طرح استعمال کرو لیکن اندھا دھند نہیں۔ نظم و ضبط بہت ضروری ہے۔ ابن ولید، مسنا بن حارثہ نے کہا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، تو نے جیسا کہا ہے تجھے ویسا ہی نظر آئے گا۔ کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اپنے دستے میں چلا جاؤں؟ میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ حارثہ کے بیٹے خالد نے کہا، جا میدان جنگ میں ملیں گے یا میدان حشر میں۔ مسن نے گھوڑے کو الفاڑے لگائی اور پلک جھپکتے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس آتش پرست کماندار کا گھوڑا بھی تھا جسے اس نے قتل کر دیا تھا، وہ یہ گھوڑا خالد کے لشکر کو دے گیا تھا۔ اتنی تھوڑی تعداد میں اور اتنے محدود وسائل کے بھروسے مدینے کے مجاہدین اس لشکر پر حملہ کرنے جا رہے تھے جس کی تعداد ان سے 3 گنا سے بھی زیادہ تھی اور جس کے ہتھیار بھی بہتر تھے اور جن کے سر لوہے کی خودوں سے اور چہرے لوہے کی زنجیروں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ ان کی ٹانگوں پر جانوروں کی موٹی اور خشک کھالوں کے خول چڑھے ہوئے تھے۔ مجاہدین کے دلوں میں کوئی خوف نہ تھا، ذہنوں میں کوئی وہم اور وسوسہ نہ تھا۔ ان کے سامنے ایک پاک اور عظیم مقصد تھا، ان کی نگاہوں میں ان کے اللہ اور رسول اور اپنے مذہب کی عظمت تھی۔ اپنی جانوں کی کوئی اہمیت نہ تھی سوائے اس کے کہ ان کی جان اللہ کی دی ہوئی ہے اور اسے اللہ کی راہ میں ہی قربان کرنا ہے۔
अपनी जिंदगी देकर वो इस्लाम को जिंदा रखने का अहद किए हुए थे। वो घरों से, अपनी बीवियों से, अपनी माँओं, बहनों और बेटियों से दूर ही दूर हटते जा रहे थे। उनके शब और रोज खाक व खून में गुजर रहे थे। जमीन उनका बिछोना थी और ऊपर आसमान था। बातिल की चट्टानों से टकराना, कुफ्र के तिलातिम को चीरना और दुश्मनान दीन के अज़ाइम को कचलता उनकी इबादत थी। उनकी ज़बानों पर अल्लाह का नाम था। वो तलवार का वार करते थे तो अल्लाह का नाम लेते थे, और तलवारों से किट कर गिरते थे तो अल्लाह का नाम लेते थे। जख्मी होते तो अल्लाह को पुकारते थे। लारब ईमान की पुख्तगी और जज्बे की दीवानगी उनके हथियार थे, और यही उनकी ढाल थी। वो इस वक्त दुश्मन के सामने पहुंचे जब दुश्मन का दोपहर का खाना तैयार हो चुका था। उनके सालार जाबान के हुक्म से लश्कर के लिए खास खाना तैयार किया गया था। मोर्रिख तबरी, इब्न हशाम और मोहम्मद हुसैन हैकल लिखते हैं कि फारिस की फौज को सांडों की तरह पाला जाता था। सिपाहियों को मुरग़्ग़न खाने खिलाए जाते थे। फारिस के शहंशाहों का उसूल बल्कि अकीदा था कि मजबूत और मुतमईन फौज ही सल्तनत, तख्त व ताज की सलामती की ज़ामिन होती है। फारसी सालार जाबान ने इससे ज्यादा मुरग़्ग़न और परतकल्लुफ़ खाना तैयार कराया था जो फौज को आम तौर पर मिला करता था। इस खाने का जिक्र तारीखों में भी आया है। बेशुमार जानवर ज़बह कर दिए गए थे। गोश्त के अलावा कई चीजें पकाई गई थीं। मुअर्रिखों ने लिखा है कि जाबान अपने लश्कर की खातिर तवाज़ो कर रहा था कि सिपाही खुलूस दिल से लड़ेंगे और अच्छे से अच्छा खाने के लिए जिंदा रहेंगे। खाना चूंकि खास था इसलिए इसकी तैयारी में मामूल से ज्यादा वक्त लग गया। दिन का पिछला पहर शुरू हो चुका था जब खाना तैयार हुआ। लश्कर भूख से बेताब हो रहा था। जब लश्कर को इत्तिला दी गई कि खाना तैयार हो गया है और लश्कर खाने के लिए बैठ जाए, इस वक्त गश्ती सुनतरियों ने इत्तिला दी कि मुसलमानों की फौज सर पर आ गई है। खालिद अपने इस मकसद में कामयाब हो गए थे कि दुश्मन को इनकी आमद की खबर कब्ल अज वक्त ना हो। उन्होंने दुश्मन को बेखबरी में जा लिया था। आतिश परस्तों और ईसाइयों में हड़बों की बपा हो गई। सालार और कमांडार चला चला कर दोनों लश्करों को जंग की तैयारी और सफ बंदफी का हुक्म दे रहे थे, मगर लश्कर के सामने जो रंगारंग खाने रखे जा रहे थे इन्हें लश्कर छोड़ने पर आमादा न था। तबरी की तहरीर शाहिद है कि लश्कर से बड़ी बुलंद आवाज उठी कि मुसलमानों के पहुंचने तक वो खाना खा लेंगे। बेशतर सिपाही खाने में मसरूफ हो गए।